नमस्कार सत श्री अकाल भाई। ठीक है, तो अपन वही डेफिनेट इंटीग्रेशन को शुरू कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो अपन ने कहाँ तक कर लिया था भाई, कहाँ तक कर लिया था, जो हमारा एफ ऑफ अपर लिमिट मतलब क्यों रूल कहाँ लगाना था वो कर लिया था। देखो है ना भाई, इससे मतलब पहले वाले लेक्चर में तो मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना भाई। तो सुन लो भाई, है ना, देख लो ना भाई, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है भाई साहब, तो मस्त तरीके से देख लो भाई, मस्त तरीके से देख लो, मस्त तरीके से देख लो भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है ना भाई। क्वींस रूल के अंदर बता रहा हूँ भाई मैं। ठीक है भाई, क्लियर, बात समझ में आ गई ना। अब सुनो, अब भाई ध्यान से सुनना है ना भाई। इसके बाद अपन पढ़ते हैं भाई साहब, है ना, मतलब जो हमारा है ना पीरियोडिक, है ना, पीरियोडिक फंक्शन में अगर इंटीग्रेशन हो तो कैसे करना है भाई। ठीक है, अब देखने जा रहे हैं अपन। अब देखो सुन, देखो पीरियोडिक फंक्शन का, पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, पीरियोडिक फंक्शन में अगर अपन इंटीग्रेशन लगाएं तो कैसे लगेगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई, पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन में अपन को क्या करना भाई, है ना। तो सुन लो भाई, सब्सक्राइब कर लेना भाई, नहीं करो तो ठीक है, ऐसे ही पता चलता रहेगा वीडियोस के लिए। ठीक है भाई, अब देखो सुनो, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है ना। एफ एक्स क्या है हमारा भाई साहब, पीरियोडिक, अगर एफ एक्स हमारा क्या है भाई साहब, पीरियोडिक फंक्शन है, समझ गए भाई साहब। नहीं, सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि भाई एफ एक्स हमारा पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड, जो हमारा पीरियड है वो क्या होगा भाई, ये हमारा टी पीरियड, समझ गए भाई। पीरियोडिक फंक्शन है, इसका जो पीरियड अपन को दे रखा है वो कितना दे रखा है, टी दे रखा है भाई। ठीक है भाई साहब, टी पीरियड दे रखा है इसका भाई अपन को, ठीक है ना भाई। नहीं, इसका पीरियड दे रखा टी, लर्निंग नंबर 1 भी, और ये 1 है। ठीक है भाई, समझ गए भाई। नहीं, पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन ही बता रहा हूँ भाई। तो एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड अपन को टी दे रखा है। ठीक है भाई, तो अब सुनो, उसमें अपन क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं भाई, याद रख लेना भाई। पीरियड टी है, पीरियड टी है, और ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन में क्या क्या लगाना है भाई। ठीक है, अब सुनो, अब मैं थोड़ा बता देता हूँ पीरियोडिक के बारे में। वैसे रिलेशन फंक्शन के बारे में, रिलेशन फंक्शन में अच्छे से पढ़ते हैं इसको भाई, ठीक है ना। अब सुनो, है ना भाई, देखो सुनो, है ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, है ना भाई। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैं ले रहा हूँ मैथ के, ठीक है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, वरना मैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही कराऊंगा। टेंशन मतलब वैसे, है ना, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, बस यही ले रहा हूँ चैप्टर। सुनो, अब ध्यान से सुनो, है ना भाई। देखो, याद क्या करना है आपको, टी, ट्रिक नंबर 1 यही है भाई साहब, टी, टी ये बस खाली टी, टी फॉर क्या, पीरियड टी के साथ में भाई साहब, पीरियड फंक्शन। ठीक है, अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, है ना भाई, अब सुनो, ध्यान से सुनो, है ना भाई। देखो मैं थोड़ा बता दूँ पीरियोडिक मतलब क्या होता है। पीरियोडिक का मतलब होता है भाई साहब रिपीट, रिपीट ऑफ, रिपीट ऑफ क्या, फंक्शन, मतलब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई साहब। जो भी चीज़ है ना, पीरियोडिक का मतलब रिपीट ऑफ फंक्शन विद आ पार्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में हमारा क्या करता है, रिपीट करना, ठीक है ना भाई साहब। ठीक है भाई साहब, क्लियर है भाई। नहीं मतलब पीरियोडिक फंक्शन बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना भाई। तो ऐसा होता है हमारा, ऐसा होता है, ठीक है, तो मैंने बता दिया। तो मतलब रिपीट होता है फंक्शन, ठीक है, मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद जो रिपीट करता है वो, तो वो जो यहाँ पे है वो कितना है भाई, हेयर, जो हमारा पीरियड है वो कितना है भाई, वो टी है भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा वो पीरियड कितना टी है भाई। ठीक है, तो ये होता है हमारे पीरियड, मतलब रिपीट करना। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये है, जैसे एग्जांपल के लिए वाई इज इक्वल साइन एक्स, ये हमारा पीरियड है। ठीक है भाई, एग्जांपल के बताऊँ, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होती है, ये यूँ जाता है, ये यूँ जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, ऐसे करते 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 करते, ये यूँ और ये यूँ, ये यूँ जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। देखो ये इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का रिपीट करता जाता है इसमें, ठीक है। वैसे कि वैसा हो गया, वैसे कि वैसा आ गया, कितने के बाद, 2 पाई के बाद में, ठीक है ना। अब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई, समझ गए भाई। तो इस तरीके से, ठीक है,
मतलब रिपीट ऑफ फंक्शन विद ए पार्टिकुलर पीरियड, और जो वो पीरियड होता है, अब जैसे ये क्या हो गया, ये इसमें जस्ट रिपीट करके ना, तो इसलिए पीरियडिक हो गया, ठीक है भाई। तो मैं ना इसको, अगर जिसको नहीं पता है भाई वो याद कर ले, इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैंने समझा दिया। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, तो इसमें हमारी क्या लगती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। तो टी से आपने वो चीज़ तो समझ गए भाई, है ना। अब देखो सुनो, अब देखो 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 ना भाई, ध्यान से देखो ना भाई। इंटीग्रेशन अगर अपन कर रहे हैं, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई साहब, एन टी एम टी, एन टी एम टी, ठीक है भाई साहब, एफ एक्स डी एक्स। अगर अपन इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका, एफ एक्स डी एक्स का, एन टी और एम टी हमारा क्या है भाई साहब, पीरियड है, समझ गए भाई। तो भाई, तो फिर क्या आएगा इसका आंसर, एक सेकंड रुको यार, इसको है ना दूसरे नंबर बताऊंगा, इसको दूसरे नंबर बताऊंगा, है ना, इसको दूसरे नंबर बताऊंगा, ये तो फर्स्ट नहीं है, क्योंकि है ना कोर्स के हिसाब से बताऊंगा ना। तो भाई ये तो सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट बता रहा हूँ, अभी रुकना है ना भाई। तो फर्स्ट कैसा होगा भाई, है ना। तो भाई देखो, फर्स्ट इसमें ऐसा होगा, 0 से एन हमारा क्या होगा भाई, इसका पीरियड होगा, अपन इंटीग्रेशन करेंगे इसका एफ एक्स डी एक्स का, क्लियर। अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना भाई। मतलब ये एन टी, अपर लिमिट क्या है भाई साहब, अपर लिमिट क्या है भाई साहब, एन टी, समझ गए भाई। मतलब एन टी के साथ में हो रहा है भाई। अब देखो ध्यान सुनो भाई, अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं भाई। तो ये जो एन है ना, यहाँ इसको बाहर लिख सकते हैं भाई, एन अगर अपन बाहर लिखते हैं, 0 से टी तक इसका इंटीग्रेशन, और एफ एक्स टी एक्स, ये अपन कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये अपन कर सकते हैं, तो मैंने बता दी ये कर सकते हैं, तो भाई ठीक है ना भाई। मतलब इसको भाई है ना, देखो मेरी बात सुनो यार, ये जो पीरियड का फॉर्मूला है ना, इनको भाई याद कर लो, ये है ना कोर्स में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सुनो भाई, तो ये सीधा सीधा याद करो, तो इसके याद करने की ट्रिक मैं जैसे मैं याद करता हूँ वैसे सुनो, समझ गए भाई। इसकी और ये दूसरा वाला, इन दोनों के मैं एक साथ ट्रिक बताऊँगा, समझ गए भाई। तो ऐसा होता है, आप सोचने मत बैठना, वरना दिक्कत होएगी यार। देखो मेरे को पता है, क्योंकि मैं सोचता था ना, मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए बता रहा हूँ, आप मत सोचने बैठना, इसको सीधा याद कर। देखो इसको क्या है, कट थिंक लॉजिक, कट थिंक लॉजिक, मैं लिख भी देता हूँ, देखो लॉजिक को मत सोचना, डायरेक्ट गो ऑन ट्रिक, सीधा सीधा ट्रिक पे जाना भाई, समझ में आया भाई साहब, क्लियर है बात। अब देखो, अब बता रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। अब देखो सुन लेना भाई, सुन लेना भाई, ठीक है ना भाई। तो बता रहा हूँ मैं आपको, अब ध्यान सुनो भाई। मतलब सेकंड वाले को बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड वाले क्या भी मैंने लिखा था, वो क्या है भाई साहब, वही एन टी लोअर लिमिट, एम टी अपर लिमिट, ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स। मतलब ये इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई। लोअर लिमिट क्या है, एन टी, अपर लिमिट क्या है, एम टी, ठीक है भाई। अगर अपन इसमें एफ एक्स डी एक्स करते हैं, तो भाई अपन इसमें क्या करेंगे भाई सर, तो ये हमारा क्या आंसर आएगा, वो क्या आएगा, एम माइनस एन, एम माइनस एन, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से टी, 0 से टी क्या, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है भाई। ये वाला, अगर इसका अपन आंसर लिखेंगे तो वो ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखो सुनो, चाहे उसको ऊपर वाले को चाहे मत पढ़ो, ऊपर वाले की तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ लो बस, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब देखो सुनो कैसे, 4 1 के लिए आप क्या करो, कुछ भी मत करो भाई। अगर आपको है ना, मतलब वैसे बता रहा हूँ, 4 1 के लिए आपका करना भाई, पुट कर दो एन को 0, एन अगर 0 पुट हुआ, एन अगर 0 पुट हुआ, तो क्या होगा भाई साहब, ये हमारा ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा 0, और हमारा एम टी एफ एक्स डी एक्स, 0 एम टी एफ एक्स डी एक्स, समझ गए भाई। बस अगर ये हो गया तो बस कुछ नहीं करना भाई। अब इस फॉर्मूले में क्या रखो, एन को 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, एम माइनस 0। बस आप समझ गए, आप इंटेलिजेंट हो यार, है ना भाई। 0 से हमारा टी एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो भाई, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ना भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ना आपने 1 निकाल लिया भाई। बस ये वाली चीज़ याद रख लेना इसमें ना, बस इसमें से एक याद करना। तो मैं इसको दूसरे वाले को बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मैंने बताया था, मैं इसको उसके हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। तो ये वाला आप याद रख लो, ठीक है। तो भाई समझ में आ गई बात। अब देखो सुनो,
अब देखो, नहीं बता रहा हूँ ठीक है। बस आपने अगर ये याद करा तो आपका वन आ जाएगा भाई। समझ में आया भाई? समझ में आया फिर नहीं है भाई? क्लियर है भाई? अब देखो, अब देखो ध्यान से सुनना भाई, ठीक है? नहीं ये वाली चीज़ तो समझ में आई गई है आपको, मतलब अरे भाई इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसके आगे का जो है ना, मतलब उसको तो याद करने की ट्रिक बताऊँ मैं आपको, है ना भाई? तो वो ट्रिक क्या है भाई, सुन लेना ना भाई। अब देखो, अब देखो सुनो ना भाई, ना भाई ध्यान से सुन लेना भाई। अब देखो, तो ये हमारी ट्रिक नंबर 1 में बता रहा हूँ, अब सुन लेना भाई, ठीक है? तो ट्रिक नंबर 1 कुछ इस तरीके से भाई, सब क्या करना है भाई, ओपी मतलब आउट ऑफ किसके, आउट किसके भाई साहब, पीरियोडिक के। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, आउट ऑफ पीरियोडिक, मतलब अगर हमने क्या करा, मतलब आउट कर देना है, आउट आउट कर देना। आउट किसको कर देना है, जो हमारी क्या है, आउट किसको करना है, जो हमारी क्या है भाई साहब, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब पीरियोडिक वाले केस में, ठीक है ना भाई साहब, आउट मतलब बाहर निकाल लेना, ठीक है भाई साहब, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को। अब ये बाहर निकल सकता तो कैसे निकलेगा, सुनो भाई साहब। देखो प्लस में तो निकल नहीं सकता भाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो हमेशा ये अपन करते आ रहे हैं भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही तो करते आ रहे हैं भाई, है ना? समझ गए भाई? तो भाई समझ गए, बात समझ में आ गई ना? बात तो समझ में आ गई ना भाई? तो भाई समझ गए, तो इसलिए यही होता है भाई, है ना? अपन बाहर निकाल लेते हैं इसको पीरियोडिक में, तो बस अपन को वही करना है। अब देखो सुनना भाई, पीरियोडिक के अंदर अपन क्या निकालेंगे भाई, बाहर निकालेंगे ना, हमें बताना वो कैसे निकलेगा, ठीक है भाई? तो देखो इधर, ये देखो, नहीं ये तो अपन बाहर निकाल रहे हैं। अब देखो सुनना भाई ध्यान से ना, ये देखो हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, ये हमने यहाँ क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है? एम एम माइनस एन इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। समझ गए भाई? तो बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई? तो बात समझ में आई ना? तो यहाँ पे क्या होगा भाई, आउट हो गई लिमिट। क्लियर है भाई? बस अब खुद देख लो भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो ये देखो आउट हो गए ना, तो बस लोअर लिमिट मैच नेगेटिव कर देंगे, और अब बचा कुछ होगा भाई, यही तो होगा ना, जीरो से टी। तो इस तरीके से भाई इसको याद कर लेना, ठीक है? तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी आप ऐसे ऐसे याद कर लें, ठीक है? दूसरी वाली प्रॉपर्टी, समझ गए भाई? समझे या फिर नहीं समझे? अब देखो और बता देता हूँ प्रॉपर्टी, है ना? नहीं और बता देता हूँ प्रॉपर्टी। नहीं भाई सुनो 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 सुनो, और प्रॉपर्टीज़ होने इसकी, ठीक है? मैं बता देता हूँ भाई, मेरा काम बताना है तो मैं बताऊँगा, ठीक है भाई? अब देखो सुनो, अब देखो अगली प्रॉपर्टी है ना भाई, अगली प्रॉपर्टी देखो। अब देखो, देखो है ना भाई, क्या है, देखो सुनो भाई, है ना? ए प्लस एन टी बी प्लस एन टी, मतलब ए प्लस एन टी बी प्लस एन टी, और इंटीग्रेशन करें अपन किसका, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, सब इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसको कहाँ से, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो रहा है एफ एक्स डी एक्स से। तो अपन इसको क्या लिखेंगे भाई, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, अब देखो सुनो सुनो सुनो, इस प्रॉपर्टी में हमें कैसे अप्रोच करना है भाई, ठीक है? तो सुनो भाई, है ना? तो ध्यान से सुन लेना भाई ना, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? अब देखो, क्या आप देख रहे थे, ये यहाँ पे हमारा क्या सेम है, अब इसको भी है ना, इसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है? इसको है ना, इसके इसके अगली के साथ बताऊंगा, है ना भाई? भाई जैसे मैं याद करता हूँ मैं तो वैसे ही बताऊंगा, ठीक है भाई? ए ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, ठीक है भाई? इस तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक है? और उसके अगला वाला कौन सा है, सुनो सुनो सुनो, बस ये वाला मार्क याद रख लेना इधर, ठीक है भाई? बस ये वाला मार्क याद रख लेना, ठीक है भाई? कोई टेंशन नहीं है। अब सुनो सुनो सुनते जाओ भाई, है ना? ये चौथी चीज़ है, चौथी चीज़ क्या है भाई साहब, इंटीग्रेशन क्या है, ए प्लस एन टी एफ एक्स टी एक्स, ठीक है भाई? तो अब इसमें अपन क्या करेंगे भाई, ये देखो, ये सेम हो गया,
तो यहाँ से अपने इसको क्या लिख देंगे भाई, आप देखो सुनते जाओ भाई, सुनते रहो भाई। नहीं देखो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे भाई, देखो 0 से एंटी fx/dx। अब इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, और देखो सुनो, n बार 0t fx/dx। ठीक है भाई, तो मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। तो बात समझ गए ना भाई, क्लियर है बात? तो बात तो समझ में आ गई ना, कोई टेंशन की बात नहीं है ना भाई। इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो भाई, इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो आसान है वैसे, है ना भाई? तो मैंने बता दिया, मेरा काम बताना था वही चीज़। ठीक है भाई, क्लियर बात? बात क्लियर? अब देखो इसको सोचना कैसे है, अब इसकी ट्रिक क्या है। अब आपको मैं बताता हूँ क्या है चीज़, है ना सोचने की चीज़। वही लर्निंग नंबर 2, लर्निंग नंबर 1, लर्निंग नंबर 2। ठीक है, अब देखो बस, और इसके साथ ही पीरियडिक की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। सुनो अब ट्रिक क्या है भाई, है ना? अब जैसे मैं सोचता हूँ, ठीक है, देखो सुनो, तो ट्रिक कुछ इस तरीके से हुई। देखो सुनो भाई, ट्रिक कुछ इस तरीके से हुई भाई साहब। जब हमारे क्या था, सेम क्या था भाई, सेम अगर हमारा क्या था, तो केस 1 में क्या था, सेम। तो केस 1 में सेम क्या था, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान सुनो, सेम हमारा क्या था केस 1 में भाई। तो भाई केस 1 में जो हमारा सेम था वो क्या था भाई, सेम एंटी, एंटी सेम था। ऐसे ही सेम क्या था किस में, केस 2 में ए। क्लियर है बात? मतलब जब भी हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। ये तो क्या है भाई, नंबर है, और ये क्या है भाई साहब, पीरियड के साथ नंबर है, पीरियड के साथ नंबर है। ठीक है भाई, ये यही तो है भाई। क्लियर? तो जब भी है ना हमारा क्या होगा भाई, सेम होगा भाई साहब। जब भी चीज़ हमारी सेम होगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ भाई सुनो, व्हेन इन इंटीग्रल, इंटीग्रल के अंदर को क्या हुई भाई, सेम हुई। क्या सेम हुई भाई साहब, सेम होगा अगर इंटीग्रल के अंदर सेम चीज़ क्या हुई भाई साहब, या तो भाई पीरियड वाला, या हमारा पीरियड वाला, या फिर क्या, या फिर नंबर। मतलब एक तो क्या, विद पीरियड नंबर, और एक ओनली नंबर। ठीक है, अगर ये हमारे सेम होते तो वो क्या होगा भाई साहब, उसको अपन क्या मानेंगे भाई साहब, उसको अपन क्या मानेंगे, मतलब उसको अपन क्या मान रहे भाई, तो उसको अपन क्या मान रहे भाई, उसको अपन क्या मान रहे, उसको मतलब है ना अपन, जैसे हमारे जो भी चीज़ सेम सेम, जैसे a प्लस एन टी, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, उसको है ना अपन एक तरह से ना रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने उसको हटा देते हैं, तो ये एक तरह से हट जाता है। और जो बाकी बचा हुआ चीज़ है ना, वो अपन लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो रिमूव हो जाता है, समझ गए भाई? तो ये आप याद रख लेना भाई, यही तरीका है इसको याद करने का। ठीक है भाई, तो ये लर्निंग होगा इसकी, जो याद करना है भाई। क्लियर भाई? क्लियर है भाई? बात समझ में आई या फिर नहीं आई? तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? ठीक है भाई, तो मैं इसको बता भी देता हूँ वैसे, मतलब वैसे, ठीक है ना? तो तरीका कुछ इस तरीके से भाई साहब, है ना, एस से सेम और आर से रिमूव। तो ठीक है ना, एस आर, जब भी चीज़ें सेम होंगी तो हम क्या करेंगे भाई, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो भाई इसी के साथ भाई साहब इसकी प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं पीरियडिक वाली। ठीक है भाई, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो कर देना भाई, कर देना यार। देखो भाई, नहीं तो कोई बात नहीं, देखो भाई। ठीक है भाई, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, और भाई अपना ध्यान रखना। ठीक है, तो हो गया ये वाला पूरी प्रॉपर्टीज़। ठीक है भाई, राधे राधे।